अभी तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो गेंदबाज रहे हैं वो है आर अश्विन। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को भी एक एक विकेट मिला है। तो कुल मिलाकर 4 विकेट गवा बैठी है वेस्ट इंडीज की टीम। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ मनिंदर जी भी है स्टूडियोज में मौजूद। मनी, आपने सुबह कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि अगर टॉस का फैसला आपको ना लेना पड़े तो ज्यादा बेटर रहता है। शायद रोहित शर्मा के लिए वो फैक्टर काम कर गया। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी बैटिंग करते हैं। जिस तरह की पिच का मिजाज है, इसके ऊपर बैटिंग करना ही सही था। और सुबह ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर मॉइस्चर है और जिस तरह का वेदर है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं वहाँ पर। सो प्रॉब्ली जो वहाँ मौजूद हैं उनको ज़्यादा पता चलता है। लेकिन ये जो सक्सेस इंडिया को मिली है, इसमें वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन का बहुत बड़ा हाथ है, मैं कहूँगा। क्योंकि जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर। क्योंकि ब्रैथवेट जो उनके कैप्टन है, जिस तरह की शॉट खेल कर आउट हुए, फिर अभी ब्लैकवुड जो कि आखिरी विकेट उनकी आउट हुई है, जिस तरह की शॉट उन्होंने खेली, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। क्योंकि ये पिच ऐसी है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है रन्स बनाना। क्योंकि ये पिच ऐसी है जहाँ कि आप थोड़ा सा समय बिता लें ताकि आपको पता चल जाए कि पिच से कैसा उछाल आ रहा है, किस स्पीड से बॉल आ रही है, फिर आप रन्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो फिर यही हाल होगा। और फिर टीम का भी हाल देख लीजिए, 4 विकेट खो दिए। जी बिल्कुल। और आपने बात की है इन बल्लेबाजों की जिनका काफी योगदान रहा है भारत को ये 4 विकेट का सक्सेस दिलाने में। लेकिन अगर हम नजर डालें स्कोर कार्ड पर तो बिल्कुल ठीक कहते हैं मनी, क्योंकि ओवरऑल ऐसा लगा नहीं कि किसी भी बल्लेबाज ने बहुत ज्यादा समय बिताया हो क्रीज पर। अगर बात करें आप कैप्टन क्रेग ब्रेथवेट की, तो उन्होंने 46 गेंदों का सामना किया और 20 रन बनाकर वो आउट हो गए। उनका विकेट लिया अश्विन ने। उनके अलावा तेजनरेन चंद्रपोल ने भी 44 गेंदों का सामना किया। मनी मुझे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं झलक उनके पिता की भी आती है, जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है। लेकिन वो भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें बोल्ड किया अश्विन ने। तो ये दूसरी सफलता थी अश्विन की, जिन्हें काफी जल्दी इंट्रोड्यूस भी किया मनी कैप्टन रोहित शर्मा ने। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि सिराज को विकेट नहीं मिल रहे थे, पेसर्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे इस पिच पर। तो जिस मौके पर अश्विन को इंट्रोड्यूस किया गया वो बिल्कुल सही रहा। रेमन रीफर की अगर बात करें, वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। जर्मिन ब्लैकवुड चौथा विकेट जो बस लंच से 1 मिनट पहले ही गिरा, वो 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने भी सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया था। मनी देखिए, ये बड़ा अच्छा डिसीजन था जो आर अश्विन को बॉलिंग करने लाए, क्योंकि उनके सबसे अनुभवी स्पिनर हैं। और मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि मैं खुद स्पिनर था और मैं जब दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलता था तो मैं अपने कैप्टन से पहले घंटे के अंदर अंदर ही बॉल छीन लेता था। क्योंकि जब पिच के ऊपर मॉइस्चर होता है तो फिर आपको वो उछाल मिलता है, वो टर्न मिलता है, बॉल थोड़ी रुक कर आती है, विकेट्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी हमने कैप्टनसी देखी है, इस तरह के फैसले वो बहुत बढ़िया तरीके से लेते हैं। उनको पता है कि किस टाइम पर किस बॉलर को अटैक पर लेके आना है, और वो कारगर साबित भी हुआ। क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। क्योंकि जिस तरह से ओपनर्स फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था किसी भी स्टेज पर कि विकेट्स मिलने वाले हैं उनको। लेकिन आर अश्विन ने जिस तरह से विकेट्स दिलाए भारतीय कैप्टन को, उससे शुरुआत हो गई जो ये स्लाइड शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज के बैट्समैन। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट कर रहे हैं रोहित शर्मा, उनके बारे में आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि फास्ट बॉलर्स यहाँ ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। अभी तक अश्विन जो है वो 10 ओवर डाल चुके हैं। उनके अलावा सिराज ने भी 8 ओवर डाले, लेकिन बाकी जयदेव उनदकत ने 5 और सबसे कम शार्दुल ठाकुर ने डाले। उन्हें बस लंच से थोड़ी देर पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने 3 ओवर्स डाले हैं। इंडियन बॉलर्स की अगर बॉलिंग कार्ड पर नजर डालें तो फिलहाल मैच में लंच तक, इस स्टेज तक बॉलिंग कार्ड आपके सामने है। मोहम्मद सिराज ने दिन की शुरुआत की, 8 ओवर उन्होंने डाले, कोई सफलता नहीं मिली। इकोनॉमी लेकिन उनकी काफी अच्छी रही, 2.12 की इकोनॉमी से उन्होंने अपने ओवर्स निकाले हैं। जयदेव उनदकत सफलता नहीं मिली, इकोनॉमी उनकी भी रीजनेबल रही। रविचंद्रन अश्विन 10 ओवर डालने के बाद 2 विकेट्स जो हैं वो ले चुके हैं। और शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर डाले हैं, जिसमें उन्हें 1 सफलता जरूर मिली है। साथ ही रविंद्र जडेजा को भी 1 सफलता मिली है और उन्होंने सिर्फ 2 ओवर डाले हैं अभी तक। तो ओवरऑल मनी, जिस तरह से ये पिच प्ले कर रहा है, स्पिनर्स शुड बी रेडी फॉर लॉन्गर स्पेल्स अहेड। मैं हैरान हुआ था कि रविंद्र जडेजा को इतनी देर बाद बॉलिंग अटैक पर लेकर आए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि द वे आर अश्विन वाज बॉलिंग, गेटिंग सम हेल्प आउट ऑफ द सरफेस, नॉट द टर्न बट दैट बाउंस, और थोड़ा सा जो बॉल रुक कर आ रहा था जिसकी वजह से परेशान कर रहे थे बैट्समैन को। मुझे ऐसा लग रहा था कि जडेजा को प्रॉब्ली ही कुड हैव ब्रॉट हिम लिटिल बिट अर्लियर देन व्हाट ही डिड। क्योंकि अगर 8-10 ओवर उनसे भी कराए होते तो शायद ये 4 की जगह 5 विकेट हो जाते वेस्ट इंडीज़ के। थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन रियलाइज़ ज़रूर किया होगा कि स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा दारोमदार, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दें। क्योंकि इस पिच पर मुझे लगता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिलने वाले हैं। हालांकि उतनी ज़्यादा टर्न नहीं मिली, लेकिन ये दोनों इतने एक्सपीरियंस्ड हैं
और इस तरह की कंडीशंस जहां पर कि थोड़ी सी बॉल रुक कर आती है, ऐसी पिचेस के ऊपर तो ये बैट्समैन को खेलने ही नहीं देंगे। ओवरऑल मनी, इस मैच में जितना हमने फर्स्ट सेशन का प्ले देखा है, आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम आज का दिन सरवाइव कर पाएगी? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि जो नए उनके बैट्समैन आए जो डेब्यू कर रहे हैं, मेरे को उनका नाम ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, अतनाज़े जो भी उनका नाम एलेक अतनाज़े, वो थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी फॉर्म से उन्होंने बांग्लादेश ए के विरुद्ध काफ़ी रन्स बनाए, 300 से ज़्यादा रन्स बनाए और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं। सो उनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और कई बार ऐसा होता है इनके बारे में काफ़ी बात हो रही है, हालांकि फर्स्ट क्लास एवरेज केवल 36 की है, बट पीपल आर रियली टॉकिंग अबाउट हिम दैट ही इज़ रियल टैलेंट और आने वाले टाइम में ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए कमाल कर सकते हैं। सो देखना ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से ग्रैब करते हैं, बिकॉज यू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज, यू ग्रैब देम विद बोथ हैंड्स, यू आर इन योर डेब्यू टेस्ट मैच, यू लॉस्ट 4 विकेट्स, फ्रॉम हियर इफ यू स्कोर 100 and get your team to a respectable total, then you start getting that respect, not only from your teammates but from the oppositions you play against. एलेक अतनाज़े ने अभी तक 26 गेंदों का सामना किया है और 13 रन बनाए हैं, और दूसरे छोर से उन्हें मदद अगर मिलेगी तो फिर कुछ चांसेस हैं कि आज जो फैसला लिया था वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का, उसे किसी हद तक जस्टिफाई कर पाएं। अगर आज का दिन पूरा खेल लेते हैं तो फिर फर्स्ट इनिंग्स का जो टोटल है वो इतना कंपेटिटिव हो सकता है कि इंडियन टीम को, इंडिया के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को कोई चैलेंज लगे। तो मैं आपको ये भी बता देती हूं कि इस वक्त वेस्ट इंडीज की तरफ से जो बल्लेबाज आने बाकी हैं उनमें जेसन होल्डर हैं, जोशुआ डा सिल्वा हैं, रहकीम कॉर्नवॉल है, अल्जारी जोसेफ, केमार रोश और जोमेल वॉरिकॉन, ये लोअर ऑर्डर आ जाता है, बॉलर्स हैं अधिकतर इसमें। लेकिन जेसन होल्डर और जोशुआ डा सिल्वा से मनी उम्मीद है कि वो दूसरे छोर से अगर अभी भी टिक जाते हैं तो एक रिस्पेक्टेबल फर्स्ट इनिंग्स टोटल तक वेस्ट इंडीज को पहुंचा पाएंगे। देखिए ये दोनों सीजन प्लेयर्स हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारी भी काफ़ी है। जेसन होल्डर तो कैप्टन भी रह चुके हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के, सो उनको एहसास होगा कि उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरह से उन्हें बैटिंग करनी है, किस तरह से एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे बैट टिल द एंड ऑफ द डे, एंड इफ दे बैट टिल द एंड ऑफ द डे probably they'll get to a score of a 225 today, without losing many more wickets. So वो एक एडवांटेज हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के पास। लेकिन जिस तरह की बैटिंग अभी तक देखने को मिली है, जिस तरह का प्रेशर अश्विन ने बनाया है या जडेजा भी बना रहे हैं, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है ये देख के, जितना भी मैंने क्रिकेट अभी तक देखा है, कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आज का दिन सर्वाइव कर पाएगी। चलिए, वैसे तो कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपकी पेशेंस टेस्ट करता है, और वेस्ट इंडीज़ के लिए भी फिलहाल ज़रूरत यही है, नीड ऑफ द आवर यही है कि उनके जो बल्लेबाज हैं वो मैदान में रहकर टिक कर खेले। लेकिन अभी तक लंच तक के प्ले में जो चौके नज़र आए हैं, कुल मिलाकर 6 चौके लगे, जिनमें से 3 तो कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने मारे। आइए वो आपको दिखा देते हैं एक झलक। MP Birla Cement Super Force brought to you by MP Birla Cement Perfect Plus Concrete Special Cement। MP Birla Cement Super Force brought to you by MP Birla Cement Perfect Plus Concrete Special Cement। तो देखिए, बहुत ज़्यादा देर तक टिककर कोई भी वेस्ट इंडीज़ का बल्लेबाज मैदान में रह नहीं पाया अपने जलवे और ज़्यादा देर दिखाने के लिए। कैप्टन क्रेग ब्रेथवेट ने 3 चौके लगाए, लेकिन वो 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनके अलावा 1 चौका लगाया जर्मेन ब्लैकवुड ने और 2 चौके लगाए एलेक अतनेज़ ने, जो फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं। 13 रन बनाकर वो नॉट आउट हैं। मनी, ओवरऑल अगर रन रेट देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की टीम का, तो वो बस स्लाइटली अबव 2 है, 2.42 के आसपास इस वक्त रन रेट चल रहा है। इस वक्त मेंटली जो वेस्ट इंडियन बैट्समैन है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? रन रेट को एक्सेलरेट करना या फिर टाइम जो है यूटिलाइज करना है? नहीं, ये जिस तरह की पिच है ना, इसके ऊपर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू एक्सेलरेट द रन रेट, क्योंकि यहाँ पर बॉल इतनी अच्छी तरह से बैट के ऊपर आ नहीं रही। इसलिए कंसंट्रेशन यही रहना चाहिए कि जितना वक्त बिताएं पिच के ऊपर, और जब कोई बैट बॉल मिले तो उसको बाउंड्रीज में तब्दील करें या स्कोर बनाने में तब्दील करें। वो मेरे ख्याल से एम होना चाहिए इस समय। एक जो मेजर एम होना चाहिए कि अपनी विकेट्स ना थ्रो करें, क्योंकि हम खेले उस एरा में जहाँ पर कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन
प्राइस लगाते थे अपनी विकेट की कि विकेट नहीं देनी है। ये बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि इतने लापरवाह हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आउट होके जा रहा है। लापरवाह है या फिर इमैच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड है? देखिए, एक तो 20 ओवर्स की क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल रहे हैं ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसकी वजह से भी इस तरह के शॉट्स खेलते हैं कि इनको भी समझ नहीं आती होगी, बाद में बैठ के सोचते होंगे कि ये किया क्या मैंने, क्योंकि इंस्टिंक्ट ऐसा हो जाता है। लेकिन उस इंस्टिंक्ट को तो बदलना है। आपने बहुत बढ़िया बात कही थी, टेस्ट मैच क्रिकेट का मतलब ही टेस्ट है। आपको अलग अलग तरह की पिचेस मिलेंगी, उसके ऊपर आपको किस तरह से अपने आप को ढालना है, यही टेस्ट मैच क्रिकेट की खूबी है। लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन, मुझे नहीं लग रहा, ब्रायन लारा भी हालांकि टीम के साथ आए हैं, ब्रैथवेट ने कहा भी था कि उनके आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो जिस तरह की बातें करते हैं वो हमें समझ आ रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है वो केवल बातें थी कि समझ आ रही हैं, उनको समझ आई नहीं है कि किस तरह से खेलना है टेस्ट मैच क्रिकेट। यही वो रिसर्जेंस वाला फेज़ है मनी जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेशली वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि ओवरऑल इनके लिए जिस तरह का मिक्स रहा है क्रिकेट का, कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट ने बैक सीट वैसे भी ले रखी है एज फार एज वेस्ट इंडियन क्रिकेट इज कंसर्न। देखिए, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है, जिसकी वजह से प्रॉब्ली कोई सेटल भी नहीं हो रहा है, एक टीम सेटल भी नहीं हो रही है। क्योंकि आपका जैसे बीसीसीआई की अगर आप बात करें, हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से इंडियन टीम सेटल्ड लगती है। आप जब भी किसी भी मैदान पर उतरती है, सेटल्ड लगते हैं सभी खिलाड़ी। और किस तरह का एटमॉस्फेयर है वो पता ही चल गया था सुबह जब कैप्स दे रहे थे, जो डेब्यूटेंट्स थे, जब उनको कैप्स दी जा रही थी, एटमॉस्फेयर का पता चल जाता है कि किस तरह से एटमॉस्फेयर है। उनकी तरफ से भी एक डेब्यूटेंट थे, उनको उनके चीफ सिलेक्टर ने कैप दी और मुझे लगता है 3-4 मिनट का भाषण भी दे दिया साथ में। हालांकि डेस्मंड हेन्स मेरे मित्र हैं जो कि उनके चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बना रहे हैं उनके ऊपर, बल्कि वो प्रेशर रिलीज करने वाली ज़रूरत है। सो ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि इनकी टीम सेटल नहीं हो पा रही। तो एट द मोमेंट अगर किसी टीम पर प्रेशर नहीं है तो वो है इंडियन टीम, क्योंकि जो पहले दिन का, पहले सेशन का गेम रहा है इस टेस्ट मैच में अभी तक, वो पूरी तरह से इंडिया के फेवर में रहा है। 4 विकेट हासिल किए इंडियन बॉलर्स ने इस फर्स्ट सेशन में। आइए आपको फॉल ऑफ विकेट्स दिखा देते हैं। Long innings. Gone. Cleaned up. That's a fault now, and it should be a set. Has it carried? It might just, Over the top. Does he clear the field up? Excellent. तो मुझे यहाँ पर पूछना होगा मनी से भी कि अभी तक का उनका फेवरेट विकेट टेकिंग बॉल कौन सा रहा? मेरे ख्याल से जो अश्विन का बॉल था, मैजिकल। बिल्कुल, बहुत। देखिए जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया, पूरी तरह से चकमा दे दिया बैट्समैन को, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। ऐसे में बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी बॉलर को जब आप उनको पूरी तरह से चकमा दे दे, बॉल हवा में अंदर की तरफ आती है, पड़ने के बाद या टर्न हो जाए या सीधी रह जाए और समझ ना आए बैट्समैन को। सो वो बड़ी सेटिस्फाइंग मोमेंट रहती है, खासतौर से एक स्पिनर के लिए। तेज नरेन चंद्रपॉल वो विक्टिम बने आर अश्विन के लिए, जो उनका पहला विकेट भी साबित हुआ इस मैच में। और जिस तरह से वो झलक दिखा रहे थे शिव नारायण चंद्रपॉल की, जिस तरह से वो लग रहा था कि जम सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन मनी वो हो नहीं पाया। आई थिंक यहाँ पर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कम पड़ता नजर आया। देखिए यहाँ पर बॉलर को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि जिस तरह की बॉल थी पूरी तरह से चकमा दे दिया। और अश्विन के अगेंस्ट वो पूरी, जितनी भी मैंने इनिंग्स देखी, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। उनको समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाएं पीछे जाएं, और ये बॉलर की जीत होती है। जब बॉलर आपको मजबूर कर दे सोचने पर कि मैं आगे जाके खेलूं या पीछे जाके खेलूं, तो आप समझ लीजिए कि आपने आधी बैटल तो जीत ली है। और वो अश्विन जीत चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें वो विकेट मिला। वो जो दबाव बना उसकी वजह से उनको वो विकेट मिला। तो इस वक्त मैच जिस मुकाम पर है उसमें पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है होम टीम। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो सिर्फ 68 रन्स बोर्ड पर अभी तक लगा पाए हैं। हालांकि अर्ली डेज इन द टेस्ट मैच है, क्योंकि पहला ही सेशन खत्म हुआ है और अभी बहुत ज्यादा गेम बाकी है। हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, कोई भी फैसला एक दिन में नहीं आता है। कम से कम 4 दिन मनी चलने की उम्मीद है इस मैच की भी। आप कह भी रहे थे कि जिस तरह से इंडियन टीम खेल भी रही है, कई बार ऐसा होता है इजी ओपोनेंट को बहुत जल्दी निपटा भी देते हैं। लेकिन 4 दिन तो फिर भी चलना चाहिए, क्योंकि देखें आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी इंटरनेशनल एक टीम है। हालांकि उनका अगर पिछले एक 1.5 साल का प्रदर्शन निकाल के देख लीजिए, अभी हाल ही में देखिए वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं किए, जो कि 48 साल में पहली बार हुआ है। जो पहले 2 एडिशंस थे वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीते थे, इस बार क्वालिफाई ही नहीं किए,
खेलेंगे ही नहीं, वर्ल्ड कप में शिरकत ही नहीं करेंगे। सो मोराल तो काफ़ी डाउन होगा इस वेस्ट इंडीज़ की टीम का, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप प्लेयर्स देखें, आप जोशुआ की बात करें जो विकेट कीपर हैं, उनके अच्छे बैट्समैन हैं, होल्डर की बात करें वो अच्छे बैट्समैन हैं, सो इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आकर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाएं और अपने अनुभव का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पिच यहाँ पर जमकर खेलना ज़रूरी है, ना कि अगर आप शॉट्स खेलते रहेंगे या ज़बरदस्ती शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे जैसे ब्रैथवेट या ब्लैकवुड ने किया है, तो फिर आप अपनी विकेट गंवा बैठेंगे, क्योंकि ये इंडियन बॉलर्स भी बड़े एक्सपीरियंस है, खासतौर से इंडियन स्पिनर्स। इनके अगेंस्ट आप अगर इस तरह के शॉट्स लगाएंगे तो फिर आप अपनी विकेट ही खोकर वापस चले जाएंगे और फिर हालत और बुरी हो जाएगी। एब्सोल्युटली द नीड ऑफ द आवर फॉर वेस्ट इंडीज इज टू जस्ट स्टे ऑन द क्रीज, गिव इट सम टाइम, और अगर अच्छी गेंद आए तो उसे छोड़ना भी पड़ेगा, और अगर कोई बुरी गेंद आती है तो उस पर अपने चांसेस ले सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट जो भी स्ट्रैटेजी लेकर आए थे कप्तान, जिन्होंने पहले बैटिंग करना चूज किया, वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है वेस्ट इंडीज के लिए। अगर इंडियन टीम की बात की जाए मनी, बॉलर्स की तरफ से प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन लंच ब्रेक के बाद क्या स्ट्रैटेजी में या फिर जो जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट किया जा रहा है, आप कोई बदलाव देख रहे हैं, कुछ प्रिडिक्ट करेंगे? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं बड़ा बिलीव करता हूं कि बॉलर्स भी पार्टनरशिप बॉलर्स की रहती है, और आर अश्विन की बात करें और जडेजा की बात करें, जब ये इन टैंडम बॉलिंग करते हैं ये बहुत घातक हो जाते हैं ऑपोजिशन के लिए। सो अगर एक स्पेल करा के देखें दोनों को एक साथ, तो प्रॉब्ली ज़्यादा प्रेशर बना सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के बैटिंग लाइनअप पर। मैं वो शुरू में देखना चाहूँगा। अमूमन हालांकि कहते हैं कि जब आप एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यू शुड गिव वन एंड टू योर फास्टर बॉलर्स, बिकॉज व्हेन यू बैट्समैन इज कमिंग आउट ऑफ द ब्रेक, उनके पैर उतने अच्छे नहीं चलते, तो शुरू में विकेट लेने का मौका बनता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि लंच के बाद जब शुरू करें तो दोनों स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों छोर से स्पिनर्स आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलिंग करें, एंड स्पेशली अगर हम कॉम्बिनेशन रखें आर अश्विन का और रविंद्र जडेजा का, तो दे कैन वर्क इन टैंडम टू क्रिएट मोर प्रेशर ऑन वेस्ट इंडीज टीम। लेकिन ये जो स्पेल होने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है, लंच से लेकर टी टाइम तक का लॉन्ग सेशन होगा, इसमें जो है उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इंडियन स्पिनर्स निकालेंगे, अपने ओवर्स फेंकेंगे, और ओवरऑल जो है जो उन्होंने गेंस अर्जित किए हैं पहले सेशन में उसको सॉलिडिफाई करेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि दोनों स्पिनर्स को दोनों छोर से अगर लगाते हैं, एक अलग ही दबाव बनेगा, क्योंकि ये दोनों स्पिनर्स ऐसे हैं जो आसानी से रन्स भी नहीं देते हैं और विकेट्स के लिए भी जाते हैं। सो ये पिच ही ऐसी है, यहाँ पर अगर आप अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करते रहेंगे तो फिर बैट्समैन की पेशेंस टेस्ट होगी, और अभी तक हमने जो देखा है वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन की पेशेंस की कमी हमने देखी है, जिसकी वजह से ये 4 विकेट उनके गिरे हैं, और ये 4 विकेट गिरने से काफ़ी दबाव आएगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली, ब्रायन लारा टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या बात करते हैं और उसका कितना असर होता है इस बैटिंग लाइन। आई विश हमें पता चल पाता कि ब्रायन लारा किस तरह का पेप टॉक देने वाले हैं इस वेस्ट इंडियन टीम को, जिससे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और लंच सेशन के बाद जब वो सेकंड सेशन के लिए मैदान में आए तो थोड़ी सी अलग टीम नजर आए, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन हर क्रिकेट लवर को पसंद है। जहां एक तरफ मनी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि एशेज क्रिकेट चल रहा है, और दूसरी तरफ हम इस तरह का अगर देखेंगे कि होम टीम स्पेशली अगर सरेंडर कर देगी विदाउट अ फाइट, ऑब्वियसली क्रिकेट लवर्स के लिए, ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी के लिए ये ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल, और बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कंपटीशन रहे, और होम टीम को अपनी होम कंडीशंस का पता होना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए। एडवांटेज ना ले तो कम से कम ऐसी क्रिकेट तो खेले जिससे समझ आए कि उनको पता है ये पिच किस तरह की है, ये पिच इतनी आसान नहीं है रन्स बनाने के लिए, यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर समय बिताने की बहुत ज़रूरत है, आपको अंदाज़ा लगाने की बहुत ज़रूरत है कि किस पेस, किस उछाल से बॉल आ रही है, उसके बाद आप स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं। अगर जिस तरह के शॉट्स खेलकर आउट हुए हैं, इससे तो एक ही चीज कह सकते हैं कि इमेच्योर बैटिंग। जहां एक तरफ कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी, इनएक्सपीरियंस जो है वेस्ट इंडियन बैट्समैन का नजर आ रहा है, वहीं पर अगर फास्ट बॉलर थके ना हो अपना स्पेल डालकर, तो किस तरह के मैजिकल कैचेस ले सकते हैं वो मोहम्मद सिराज ने करके दिखाया। उनके कैच के साथ ही पहला सेशन खत्म डिक्लेयर कर दिया गया, लंच डिक्लेयर कर दिया गया। कई बार वही बोलते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, यू टेक an opportunity out of nowhere, and that also brings in a different atmosphere in the team, जहां आप already high on confidence है और आप no chances को भी convert कर ले, तो I think Indian team overall at least इस मैच में they are approaching with the right intent and right content also in their playing 11। बिल्कुल, और देखिए जहाँ तक फास्टर बॉलर्स की आपने बात की, पहले एक ज़माना था जहाँ पर कि फील्डिंग में थोड़े ढीले हुआ करते थे, लेकिन जब से वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट आई है, फास्टर बॉलर्स को भी पता है कि फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
क्रिकेट का, और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि वी सॉ इन द प्रीवियस सीरीज ऑल्सो उमेश यादव टेकिंग अ ब्रिलियंट कैच एंड सेविंग some boundaries, when he was fielding at the boundary line. So I think the players have realized, whether you're a fast bowler, whether you're a spin bowler, fielding is one department. The more you put in, the more you get back. मुझे याद है मदन लाल, जब मैं छोटा सा था, रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया था दिल्ली के लिए 15 साल की उम्र में, उन्होंने मुझे फील्डिंग के बारे में एक ही बात बोली थी कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां लक की जरूरत नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन पास ऑन टू अदर यंगर प्लेयर्स हु कम टू यू फॉर एडवाइस। लेकिन मैं उस पॉइंट पे वापस आना चाहूँगी, जिस तरह से आपने दोनों ही टीम्स में जो अप्रोच है उसका जिक्र किया था पहले, कि जब अपने डेब्यूटेंट को वेस्ट इंडियन टीम कैप दे रही थी, जिस तरह की वो पेप टॉक नजर आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, कंपेयर दैट विद 2 डेब्यूटेंट्स इन इंडियन टीम, यशस्वी जायसवाल और निशान किशन। एक को कैप दिया विराट कोहली ने, एक को कैप दिया रोहित शर्मा ने, 2 सीनियर प्लेयर्स कमिंग एंड गिविंग देयर बेस्ट विशेस टू यंग प्लेयर्स। और रोहित शर्मा ने टॉस के टाइम पे भी बोला कि मैं चाहता हूं बस वो जाएं और अपने आप को एंजॉय करें। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपके ऊपर से प्रेशर ही खत्म हो जाता है कि मेरे कैप्टन ने कोई टारगेट एसोसिएट नहीं किया मेरी कैप के साथ। ये महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत की थी कि एटमॉस्फेयर अच्छा रखेंगे ना ड्रेसिंग रूम का, अपने प्लेयर्स को रिलैक्स रखेंगे, तो वो 100% परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू स्टार्ट थिंकिंग देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल हु विल बी वाचिंग मी, देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल हु विल बी एक्सपेक्टिंग मी टू स्कोर रन्स। वो एक दबाव जब बनता है ना, तो नर्व्स जब आते हैं आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी प्रेशर को आप रिलीज़ कर दें, तो फिर जो खिलाड़ी अपना नेचुरल अंदाज में जो जिस खेल के लिए जाना जाता है उसमें वो खेल सकता है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। और ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इंडियन ड्रेसिंग रूम में, जिसकी वजह से आप देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं। 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स हुई हैं, दोनों के फाइनल में पहुंचे, हालांकि जीते नहीं लेकिन फाइनल तक पहुंचे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर है वो बेहतरीन है। जी बिल्कुल, और आईसीसी की उस विलुप्त ट्रॉफी का हमें अभी इंतजार है, काफ़ी साल हो गए, लेकिन आई एम श्योर, जैसे कि रोहित शर्मा बार बार कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, क्योंकि हम सारे राइट बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, तो ट्रॉफी का इंतजार भी जल्द खत्म होगा। लेकिन अब एक नज़र डालते हैं कि इस वक्त दिन के पहले सेशन के प्ले के बाद जो पिच है डोमिनिका में, विंसर पार्क में, वो कैसी नजर आ रही है। सुबह उसकी रीडिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन फर्स्ट सेशन के बाद पिच की कंडीशन क्या कुछ बदली है, कैसी दिखती है, आइए नजर डालते हैं। देखिए, अगर आप पिच का कलर देखें, अलग अलग कलर लग रहा है अलग अलग जगह पर, उससे एक चीज़ पता चलती है कि पिच में मॉइस्चर है, और इस मॉइस्चर का फ़ायदा बॉलर को ज़्यादा मिलता है बनिस्बत के बैट्समैन, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर जहां मॉइस्चर होता है थोड़ी सी मूवमेंट भी होती है, बॉल रुक कर भी आती है, जो कि स्ट्रोक प्ले के लिए इतना आसान नहीं है। और उसको ठीक से जज नहीं किया जो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन थे, जिसकी वजह से 4 विकेट अपने खो। बट यू आर द राइट पर्सन टू आल्सो टेल अस कि इस मॉइस्चर का फायदा पर्टिकुलरली क्या स्पिनर्स को मिलता है, या क्या किस तरह से क्लिक कर रहे हैं अश्विन और जडेजा? देखिए, फास्ट बॉलर्स को भी मिलता है, मूवमेंट भी मिलती है, बॉल थोड़ी सी रुक कर भी आती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक प्ले इतना आसान नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा था कि द इंडियन फास्टर बॉलर्स कुड हैव बोल्ड द बॉल अ लिटिल अप टू द बैट्समैन, थोड़ा सा शॉर्ट रह गया अपनी लेंथ में। वो ऐसी पिच, अच्छी पिच जो रहती है उसकी लेंथ से बॉलिंग कर गया। अगर थोड़ा सा ऊपर पिच करते, 1-2 बाउंड्रीज भी लग जाएं, जब एक बॉलर तैयार रहता है ना, मुझे 1-2 बाउंड्रीज लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे विकेट लेनी है तो विकेट्स मिलती हैं। तो रिस्क लेंगे तो विकेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखें, दिल तो बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बॉलर बना ही मार खाने के लिए, लेकिन मार खा के अगर आपका एटीट्यूड रहेगा दैट आई एम गोइंग टू गेट विकेट्स आफ्टर गेटिंग बीटन, राइट, आफ्टर गेटिंग हिट फॉर बाउंड्रीज, तो आपको विकेट्स मिलते भी हैं। लेकिन मनी, किसी भी लिहाज से ये जो पिच है ये डिफिकल्ट टू बैट ऑन पिच नजर नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उतनी आसान नहीं है जितनी अमूमन हमने देखी है पिचेस वेस्ट इंडीज़ में, जब बॉल बहुत बढ़िया तरीके से बैट के ऊपर आती है। इसके ऊपर हमने देखा बॉल थोड़ी रुक कर आ रही है, जिसकी वजह से रन्स बनाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से मल्टी कलर्ड पिच है, कई जगह पर जहाँ पर कि वो मॉइस्चर नहीं है वहाँ से बॉल पड़ के तेज़ आती है, जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ से पड़ के बॉल धीमी गति से आती है। उसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन अब यही देखता रहे कि पिच कहाँ करेगी बॉल, वो उसमें फिर टाइम भी निकल जाता है, क्योंकि आपको कितना टाइम मिलता है, बॉल कितने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको सिलेक्शन में फिर कंफ्यूजन रह सकती है। बिल्कुल, सो ये पिच की वजह से इतना आसान नहीं है बैटिंग करना इस पिच तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से भारतीय बल्लेबाजों को भी दिमाग में रखनी होगी। अगर आज बल्लेबाजी आती है मोस्ट प्रोबेबली टीम इंडिया की, तो वो टी के आसपास या उसके बाद ही आएगी।
तब तक मुझे लगता है तब तक जो मॉइस्चर है वो डाई डाउन हो जाता है, वो सूख सा जाता है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। ये परेशानी आई थिंक पहले 1-1.5 घंटे में ही आती है, उसके बाद बेटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि धूप गिरती है, उसके ऊपर वो मॉइस्चर सूखना शुरू हो जाता है, तो बैटिंग के लिए पिच आसान हो जाती है। क्योंकि आपने मैच शुरू होने से पहले जो एवरेज स्कोर्स दिखाए थे, पहली इनिंग्स का 246 था, दूसरी इनिंग्स का 302 था, और फिर 200 थे तीसरी और चौथी इनिंग्स में। यानी दूसरे और तीसरे दिन इस पिच के ऊपर अगर आप बैटिंग करें, या पहले दिन के टी के बाद के समय से इस पिच के ऊपर बैटिंग करें, तो थोड़ी सी बैटिंग आसान हो जाती है। इसी वजह से जो सेकेंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर था वो 300 से ऊपर था। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि विंसर पार्क में 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई भी टेस्ट मैच यहाँ नहीं खेला गया, और उस टाइम के बाद ये टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पिच क्यूरेटर्स भी जो हैं, डू दे फॉल आउट ऑफ प्रैक्टिस कहीं ना कहीं, लगता है आपको? ये मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है एक्चुअली, यहाँ पर हर तरह का स्पोर्ट खेला जाता है। ऐसे में केवल क्रिकेट की, क्योंकि अगर केवल क्रिकेट का मैदान है तो पिचेस प्रिपेयर होती रहती हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन अगर मल्टीपर्पज़ होगा, यहाँ फुटबॉल भी हो रही है, हॉकी भी हो रही है, एथलेटिक्स भी हो रही है, तो फिर उतना टाइम भी नहीं मिलता है क्यूरेटर को। और अगर फुटबॉल का खेल हो रहा है तो इसके ऊपर काफ़ी लोग भागते रहते हैं, उसमें भी पिच को सेटल होने का मौका नहीं मिलता है। सो वो थोड़ी सी परेशानी इस मैदान के ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने बड़े स्कोर्स नहीं बनते। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 विकेट हासिल किए हैं पहले सेशन में, और इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अश्विन ने 2 विकेट लिए हैं, और उनके साथ ही रविंद्र जडेजा ने 1 और शार्दुल ठाकुर ने भी 1 विकेट लिया। हालांकि इंडियन पेसर्स को अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं हुआ है, लेकिन आज सबकी निगाहें उन 2 इंडियन डेब्यूटेंट्स पे भी हैं जिन्हें इस मैच से पहले टेस्ट कैप सौंपी गई, और वो टेस्ट कैप उन्हें दी टीम के 2 सीनियर प्लेयर्स ने, कैप्टन रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने। और ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी यंगस्टर के लिए जब उसे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए। यशस्वी जायसवाल की उम्र सिर्फ 21 साल की है, और अगर उनके डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड को उठा के देखें, अंडर 19 रिकॉर्ड को उठा के देखें, तो सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स आपको एक सुर में सिर्फ यही बात कहेंगे कि इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। यशस्वी जायसवाल ने कम उम्र में जिस तरह से अपने आप को शेप अप किया है इस लेवल पर खेलने के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ है। और वहीं ईशान किशन को विराट कोहली ने मनी आज कैप दी है। अगेन अनदर प्राउड मोमेंट फॉर अनदर यंगस्टर। बिल्कुल, देखें ये आपके हीरोज़ हैं, और अगर आपके हीरोज़ जब आप डेब्यू कर रहे हैं आपको कैप्स देते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है। एक मैं एक्चुअली जब उनको कैप्स दी जा रही थी तो मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर कोई सीनियर खिलाड़ी, हमारे टाइम में ऐसा होता नहीं था, कोई हमें कैप देता तो कितना मज़ा आता, कितना अच्छा लगता। आपको किसने दिया था? नहीं, उस टाइम ऐसा होता ही नहीं था। कैप्स नहीं देते थे। उस टाइम ये रिवाज ही नहीं था। उस टाइम तो आपको सीरीज से पहले कैप्स वगैरह सब कपड़े दे दिए जाते थे आपके रूम में, वैसा था। ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से बेहतरीन ट्रेंड है। और मैं जायसवाल का, हालांकि मैं अभी रिकॉर्ड्स देख रहा था, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ जी। 11 हंड्रेड्स हैं उनके जी, 9 हंड्रेड्स, 11 बार 50 के स्कोर के ऊपर गए, 9 बार उसे 100 में तब्दील किया उन्होंने। सो इससे एक उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का पता चलता है कि क्या उनके अंदर वो हंगर है टू डू वेल। और आपने शायद मैच शुरू होने से पहले कहा भी था कि ये उन खिलाड़ियों में से हैं जो केवल 50 रन बना के सेटिस्फाई नहीं होते, इनको बड़े स्कोर्स बनाने में मज़ा आता है। सो ये वाकई उन खिलाड़ियों में से हैं जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि कितना इनको मज़ा आता है कि पिच पर, मैदान पर खड़े रहें, रन्स बनाते रहें और रन्स बनाते चले जाएं, क्योंकि ये भी एक नशा है। ये नशा रहना बड़ा ज़रूरी है कि मुझे खड़े रहना है और मुझे लंबे रन्स बनाने। लेकिन वो एक टेम्परामेंट होता है मनी, एक टेस्ट क्रिकेटर का। मतलब ये काफ़ी ज़माने से ये बात फेमस है। सुनील गावस्कर की बात करें, आप खुद कोच राहुल द्रविड़ की बात करें, VVS लक्ष्मण है, चेतेश्वर पुजारा है, कुछ प्लेयर्स ऐसे चिन्हित किए जाते हैं जिनका टेम्परामेंट होता है लॉन्गर फॉर्मेट में खेलने के लिए। यशस्वी जायसवाल को जितना आपने देखा है, आपको लगता है कि वो उस टेम्परामेंट के प्लेयर हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे टेम्परामेंट के प्लेयर हैं, इनको आप जो भी क्रिकेट खिलाएंगे अपने आप को बड़ी जल्दी ढालेंगे ऑल फॉर्मेट। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं अभी इनकी 1-2 इंटरव्यूज देख रहा था, इनके कोच ने इनके ऊपर किस तरह से काम किया मैं वो देख रहा था। वो हार्ड वर्क जो इन्होंने डाला है IPL के पहले, सो जो प्रिपरेशंस वो करते हैं हर तरह की क्रिकेट के पहले, उससे पता चल जाता है कि ये खिलाड़ी एक तो जुझारू है, टैलेंटेड है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें हार्ड वर्क करते हैं
तो फिर आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे कि अभी तक जायसवाल को मिले हैं। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आई रियली होप, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से चाह रहा हूँ कि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिले, एंड आई रियली होप कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपनी पोजीशन को सॉलिड करें। देखिए आपकी दुआएं एक जगह तो काम आ गई हैं, ऑलरेडी मौका मिल गया है। उम्र सिर्फ 21 साल की है यशस्वी जायसवाल की, एंड आई थिंक ही हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर अहेड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मनी, मैं जानना चाहती हूँ कि T20 के ज़माने में जब इतनी सारी लीग्स खेली जा रही हैं, इंडिया में भी T20 लीग बहुत फेमस है, व्हेन दीज यंगस्टर्स आर ग्रूम्ड in cricket coaching centers and all the seniors are coaching them, उस समय पर टेस्ट क्रिकेट को कितना ध्यान में रखते हुए आज की जनरेशन को ग्रूम किया जा रहा है? देखिए कोचेस तो आजकल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उनको बताते हैं कि डेज क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करें। ये तो एक इंडिविजुअल की अपनी ख्वाहिश होती है। जैसे विराट कोहली की अगर आप बात करें, वो अंडर-19 के ज़माने से एक बात कहते थे, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, मुझे टेस्ट क्रिकेट में रन्स बनाने हैं, वहाँ रन्स बना के जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिल सकती। सो ये अंदर से ही आता है खिलाड़ी कि ये कोच आपके अंदर नहीं डाल सकता। दिस इज योर इंडिविजुअल बिलीव, दिस इज योर इंडिविजुअल पैशन दैट दिस इज वेयर आई वांट टू डू वेल। क्योंकि रिकग्निशन जो है ना, असली रिकग्निशन वही मिलेगा अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट में रन्स बनाएंगे, कंसिस्टेंटली रन्स बनाएंगे और बड़े बड़े रन्स बनाएंगे। आई थिंक यही एक अप्रोच है जो हर यंगस्टर, कितना भी न्यू जनरेशन क्रिकेटर क्यों ना हो, वो याद रखता है। लेकिन एक बार मैं वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि उन्हें अपने आप को रिडीम करना है। आपने भी बोला, सब जानते हैं, इट्स अ फैक्ट कि पहली बार 48 साल में ऐसा होगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम नज़र नहीं आएगी आपको वर्ल्ड कप में। हालांकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, इंडिया उसे होस्ट कर रही है, लेकिन जब आप एक रिवाइवल स्टेज में हो तो क्या रिवाइवल का जो जरिया है वो टेस्ट क्रिकेट को बनाना सही है, या फिर ये तो अल्टीमेट लेवल ऑफ अचीवमेंट है, मे बी यू कैन फोकस ऑन दिस अ लिटिल लेटर? अब देखिए टेस्ट मैच में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से इफ यू आर गुड इन अ टेस्ट, फॉर अ टेस्ट मैच, यू आर टेक्निकली साउंड, दैट मीन्स यू आर टेक्निकली साउंड। आप राहुल द्रविड़ की बात कर लें, टेक्निकली कितने साउंड थे, और उस समय कहा जाता था कि T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन हैं उनके नाम पे। सो इफ़ यू आर टेक्निकली साउंड और आप टेस्ट मैचेस में रन्स बनाते हैं, तो फिर आप किसी भी तरह के फॉर्मेट में रन्स बना सकते हैं। कोई इक्का दुक्का खिलाड़ी ऐसा होगा जो टेस्ट मैचेस में रन्स बनाता है और फिर बाकी फॉर्मेट्स में रन्स ना बना पाए, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि टेस्ट मैच क्रिकेट, वो जो आप बात कर रही हैं ना कि अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए, अपनी लय को वापस लाने के लिए, एक यूनिट बनने के लिए, साख बचाने के लिए दरअसल, क्योंकि फिलहाल तो वेस्ट इंडीज़ की टीम उस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रही है कि जो उनके प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट जगत जो है वो उनसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आप यहाँ से बाउंस बैक कैसे करेंगे। देखिए ये अंदर से आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा डिसअपॉइंट किया है इन्होंने पिछले 2-3 साल से। इनको मैं टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि अब ये क्वालिफाई नहीं किए वनडे क्रिकेट के लिए, तो शायद कहीं एहसास होगा कि हमें मेहनत करनी है, हमें रिवाइवल दिखाना है कि हमारा इंटेंट क्या है, लेकिन अभी तक वो इंटेंट दिखा नहीं है, विच हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलिए देखते हैं कि अब जो आने वाले बल्लेबाज हैं इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की तरफ से, क्या वो ये इंटेंट दिखा पाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी अपडेट दिया, एलेक अतनास जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। उनके अलावा बॉलिंग ऑलराउंडर जेसन होल्डर जो है वो अगले बल्लेबाज है जो उनका साथ निभाएंगे। अगर दोनों छोर से ये टिक कर कुछ देर इस मैच में समय निकालते हैं, कुछ अच्छी गेंदों को छोड़ते हैं और अपनी टीम को रिवाइव करते हैं यहाँ से, तो वेस्ट इंडीज़ जिसने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया वो एक रिस्पेक्टेबल फर्स्ट इनिंग्स टोटल इंडिया टीम के सामने रख पाएगी। नहीं तो अपने आप को इस टेस्ट मैच में बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा होम टीम के लिए। और जहाँ तक अगर बात की जाए इंडियन बॉलर्स की, तो फिलहाल पूरी तरह से दबदबा बना रखा है। सीधा आपको लिए चलते हैं ऑन फील्ड एक्शन के लिए, और टी ब्रेक जब होगा उसमें एक बार फिर से मैं और मनिंदर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बैक टू एंजॉयिंग द मैच।
That strike rate tells you that this focus, Sir Curtly Ambrose alongside me, good afternoon to you, his occupation of the crease mostly has had some reasonable scores on a tour of Bangladesh with the West Indies A team. But how have you seen the morning session? Good afternoon, Bish. The morning session obviously has gone to India without any doubt. West Indies won the toss, elected to bat first. Would have expected to put up a good showing in the first session. That didn't happen. And at the luncheon break, a 68 for 4. Not very good on the part of the West Indies, but very good for India. Ashwin bowled 10 overs unchanged in the morning session from that player's pavilion end.